नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सपा विधायक शिवपाल यादव का सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ सपा से गठबंधन तोड़ दिया है। दोनों के नाम एक चिट्ठी जारी की गई जिसमें कहा गया कि जहां शिवपाल और राजभर को सम्मान मिले उन्हें वहां चले जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, राजभर और शिवपाल विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें मुलाकात का समय ही नहीं दे रहे थे। राजभर तो कई बार दावा कर चुके थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना आसान है, योगी कैबिनेट के मंत्रियों से मिलना आसान है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अखिलेश की नाराजगी सामने आने लगी थी। उन्होंने राजभर को पूरी तरह से किनारे करने का मन बना लिया था, इसलिए उन्होंने राजभर के नाम चिट्ठी जारी करा दी। इस चिट्ठी की जितनी चर्चा हो रही है उससे ज्यादा चर्चा चिट्ठी जारी करने के तरीके को लेकर हो रही है। यह पत्र पार्टी के किसी पदाधिकारी के लेटर हेड के बजाय पार्टी के लेटर हेड पर है और पत्र पर जो हस्ताक्षर है वो किसके हैं इसका भी कोई जिक्र नहीं है। हालांकि पार्टी सूत्र उसे अखिलेश यादव के निजी सचिव गंगाराम के दस्तखत बता रहे हैं। अमूमन पार्टी से जुड़े मसलों पर कोई भी पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव या फिर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की ओर से जारी होते रहे हैं। ऐसे पत्रों पर बाकायदा इन नेताओं के हस्ताक्षर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब राम गोपाल यादव से इस बात को लेकर सवाल किया गया कि क्यों सपा ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह फैसला पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया है। जवाब वो ही दे पाएंगे, इसलिए सवाल भी उनसे ही किया जाए। अब राम गोपाल यादव की बातों को सच मान लिया जाए तो फैसले को लेकर सपा के अंदर कोई चर्चा भी नहीं हुई और अखिलेश यादव ने सीधे फैसला ले लिया और पत्र अपने निजी सचिव से जारी करा दिया। निजी सचिव के हस्ताक्षर से पत्र जारी करने के पीछे शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को उनकी राजनीतिक हैसियत का एहसास करवाना है। दोनों नेताओं को यह बताने की कोशिश हुई है कि पार्टी में उनका स्तर गंगाराम के हस्ताक्षर तक ही सीमित है और उनके खिलाफ फैसला लेने के लिए पार्टी के नेताओं के बीच चर्चा की भी जरूरत नहीं है। दोनों को पार्टी से निलंबित करने, निष्कासित करने, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन तोड़ने की घोषणा करने के बजाय उन्हें स्वतंत्र घोषित करके सपा मुखिया ने गेंद शिवपाल और राजभर के पाले में डाल दी है। अखिलेश यादव ने यह भी बताने की कोशिश की है कि ये दोनों साथ रहकर सपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं, फिर भी वो कोई तल्ख फैसला नहीं ले रहे हैं, इसलिए फैसला लेने की जिम्मेदारी भी राजभर और शिवपाल के ऊपर ही छोड़ दी गई है। अखिलेश ने यह भी साफ कर दिया कि अब उन्हें इन दोनों नेताओं की कोई जरूरत नहीं रह गई है। अखिलेश अगर शिवपाल का निष्कासन करते या राजभर से गठबंधन तोड़ते तो दोनों नेताओं को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाता और अखिलेश ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गठबंधन तोड़ने का आरोप उन पर लगे। वैसे भी यह कहा जाता है कि अखिलेश यादव हर चुनाव से पहले गठबंधन बनाते हैं और चुनाव के तुरंत बाद उसे तोड़ देते हैं। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव होने के बाद इस गठबंधन से खुद को अलग कर दिया। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव बीएसपी के साथ गठबंधन कर लड़ा, चुनाव के बाद यह गठबंधन भी टूट गया। फिर 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। चुनाव के 4 महीने बीतते बीतते गठबंधन में शामिल अधिकांश पार्टियां सपा को छोड़ चुकी हैं। वैसे राजभर और शिवपाल के साथ अखिलेश के रिश्ते विधानसभा चुनाव में ही कड़वे हो चुके थे, लेकिन चुनाव में नुकसान से बचने के लिए अखिलेश ने कोई सख्त फैसला नहीं लिया था। अब ये कितना सख्त फैसला है और इस फैसले से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये साफ है कि अखिलेश का नेतृत्व ये दर्शाता है कि अखिलेश कभी गठबंधन बना ही नहीं सकते या किसी गठबंधन के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, क्योंकि अखिलेश के नेतृत्व पर अब इसको लेकर सवाल खड़ा होने लगा है। पहले लोकसभा चुनाव, पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव और फिर अगला विधानसभा चुनाव। 3 चुनाव में अखिलेश ने अलग अलग पार्टियों से गठबंधन किया, लेकिन आज गठबंधन की स्थिति क्या है यह आप सबको भली भांति पता है। तो अगर आपने द सच इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट के साथ खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।